सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है पूसा कृषि एग्री हाट पर, जहां पर विभिन्न प्रकार के किसानों के उत्पादों की दुकानें हैं और फार्मर यहां पे अपने अपने उत्पाद लेके आते हैं और उनको बेचते हैं। और इसी बीच हम लोगों के साथ मौजूद हैं ekhwala.com के ऑनर सर। किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम विकास भारद्वाज है और मैं सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ये हमारे यहाँ गन्ने की बेल्ट है, तो हमने ये गन्ने के उत्पाद यहाँ पर लगाए हुए हैं अपने। सर, ये बताएं कि ये जो ekhwala.com है, इसको आप कब से शुरू किए और इसको शुरू करने के पीछे क्या सोच थी आपकी? ekhwala.com हमने 2018 से स्टार्ट किया था। वैसे सोच हम काफ़ी पहले से रहे थे इस बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ने की बेल्ट है, गन्ने को ईख भी बोलते हैं, तो इसीलिए हमने ekhwala.com रखा। हमारे यहाँ से मुख्य फसल गन्ना ही है, तो हमने उसी पर अपना फोकस किया। सर, हमें ये बताएं कि ये जो आपके प्रोडक्ट हैं, तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और उनकी क्या खूबियाँ हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं? जी, ये जो प्रोडक्ट हैं ये सभी पहले से ही है, परंपरागत रूप से गांव में हमें लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कोई हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि कोई हमने अपनी तरफ से कोई ईजाद किया। आप गुड़, शक्कर, खांड ये सब पहले से ही इस्तेमाल करते आ रहे, सभी लोग करते हैं। केवल हमने इतना काम मात्र किया कि जो चीज़ लोग भूल चुके वे हमने दोबारा से याद दिलाई। यानी कि ये कह सकते हैं जो लोग यहाँ दिल्ली NCR के लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, वे एकदम टेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई गांव की याद आ गई। यहाँ पर हम गन्ने का रस बेचते हैं, गन्ने के रस से बनी हुई खीर बेचते हैं। आम पन्ना, उसमें हम शुगर नहीं डालते, उसमें हम डायरेक्ट गन्ने के रस का ही प्रयोग करते हैं, जिससे उसका एक स्वाद, एक क्वालिटी अलग तरह की आती है। उसी के साथ साथ में हम और फलों के जूसेस के साथ उसे मिला कर भी देते हैं, जैसा कि मान लिया अनानास के साथ, तरबूज के साथ, खरबूजे के साथ वगैरह वगैरह। हमारे फिर कुछ अन्य प्रोडक्ट भी हैं, जैसे बर्फ़, अब गर्मी चल रही तो चुस्की वगैरह, पॉप्सिकल्स वगैरह, घिसे हुए बर्फ़, वे भी सब हम यहाँ पर देते हैं। सभी गन्ने के ही होते हैं। हम अपने प्रोडक्ट में कोई चीनी यूज नहीं करते। हमारे सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री हैं, अपने खेत के ही सभी प्रोडक्ट हैं। हम इसके साथ साथ में गुड़, खांड, शक्कर ये उत्पाद भी बेचते हैं। इसके अलावा हम प्राकृतिक सिरके जितने भी हैं जो हमारी तरफ आसानी से उपलब्ध है, जो फल, जैसा कि गन्ने के साथ साथ में जामुन, थोड़ा बहुत सेब, अंगूर, इस तरह के हम उन चीज़ों के भी हमने जो है अपने सिरके बनाए हुए हैं और वो हम यहाँ पर सेल करते हैं। इसका जो रॉ मटेरियल है, तो क्या आप डायरेक्ट फार्मरों से परचेज करते हैं या आप खुद किसानी करते हैं, उससे जो उत्पादन होता है उसके बाद आप ये बाई प्रोडक्ट बनाते हैं? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ही खुद स्वयं अपने आप एक किसान हैं, हम छोटे से किसान हैं। हालांकि जैसे जैसे हम यहाँ आए तो हमें देख कर और लोग भी हमारे साथ लगे। शुरुआत में हम ना घर के ही लोग हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे को बढ़ रहे तो हमारे साथ और लोग भी जुड़ रहे, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर चल रहे। हमारे आउटलेट यहाँ से अलावा ये जो आपका हाईवे है, यहाँ से जब आप हरिद्वार मसूरी जाते हैं तो उस पर भी हैं। जब आप नैनीताल हाईवे पर जाते हैं उस पर भी आपको हमारे आउटलेट मिलेंगे, ekhwala.com के नाम से ही मिलेंगे। यहाँ हम पूसा में 50 रुपये का अपना गन्ने का रस बेचते हैं, जबकि बाहर आउटलेट्स वगैरह पर हम 90 रुपये का देते हैं। और इसका उद्देश्य केवल यही है कि ताकि यहाँ के लोग जाना, उस नेचुरल स्वाद को जाना। हम इसमें कोई आइस इस्तेमाल नहीं करते। गांव में हमारे यहाँ पशु भी हैं, तो हम ये मसाला छाछ है हमारी, तो अपने ही पशुओं के दूध से ये तैयार कर, क्योंकि दूध तो यहाँ तक नहीं आ पाएगा, तो ये हमने वैल्यू एडिड प्रोडक्ट जो है मार्केट में उतारा। ऐसे ही आम पन्ना कच्चे आम से बनता है। ये आम हमारी तरफ अभी कम है, लेकिन आंध्रा से शुरू हो जाता है, हम तब से ही बना रहे। इसमें हमने कोई शुगर वगैरह इस्तेमाल नहीं की हुई है। तो ये सारी की सारी हम अपने गन्ने के रस इसमें डालते हैं, उससे ही प्रिपेयर करते हैं और तैयार करने के बाद अपनी सेंटर किचन से यहाँ पर लेकर आते हैं। फिर यहाँ इस आउटलेट के माध्यम से हम इसे बेचते हैं। ये हमारे रा शुगर है, जिसे हम देसी खांड बोलते हैं। ऐसे ही ये गुड़ है, गुड़ आपने सुना ही होगा बचपन से। ये शक्कर बोलते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि शुगर कहते ही लोग एकदम जो है जाते हैं चीनी पे, क्योंकि उसे समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शक्कर ही से बोली जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग इसे जैगरी पाउडर भी बोलते हैं।
तो लेकिन हमारे यहाँ शक्कर बोलते हैं और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। इसके साथ साथ में अन्य फलों के रस के साथ इसे मिश्रित कर कभी हम देते हैं, जैसे अनानास का रस है उसके साथ में, चुकंदर के रस के साथ में, खरबूजे के साथ में, तरबूज के साथ में, कॉफ़ी बीन्स के साथ में, इस प्रकार अलग अलग तरीके के भी हम जो है देते हैं। और दिल्ली एनसीआर में हम जो है ऑनलाइन भी देते हैं। हम अपने यहाँ जो गन्ना इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों का इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर प्रयास करते हैं कि अपना ही भेजें। उसके बाद में जो कमी लगती है तब उसके बारे में बाद में बाहर से सोचते हैं। सर जैसे आप बताएं कि गन्ने की खीर और उसकी आप किस तरह से उसको बनाते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग बताएं, क्योंकि वो जैसे ही आप बताएं कि गन्ने की खीर हम लोग बना रहे हैं तो मुझे लगा कि उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि वो कुछ नया लग रहा है। ये हमारी गन्ने की खीर है, इसमें कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। गन्ना लिया, उसका रस निकाला और फिर इसके अंदर चावल डाले और उबाला, जैसे वही प्रोसेस है जैसा आप लोग उसमें करते हैं। टेस्ट करके देखें, बहुत बढ़िया। सर ये बताएं कि जैसे आप दिल्ली हाट पे यहाँ पे अपनी ये शॉप रखे हुए हैं, तो यहाँ आने के बाद आपकी मार्केटिंग के लिए कितना एक्सपोजर मिल रहा है और किस तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके बारे में बताएं कि यहाँ आने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके ये जैसे ikhwala.com पे। भाई अगर हम दिल्ली में चाहें तो हम चाह का भी जो है कहीं दुकान से आधा ना ले पाऊँगा, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट तो है यदि सरकार इस तरह की हेल्प करती है। जो भी किसान खेती कर रहा है गन्ने की, उन किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों की बात तो हम वहाँ जब चर्चा करते हैं तो उन लोगों के लिए भी हम कहते हैं, हमने और लोगों को भी प्रेरित किया, तो उन्होंने कहा कि एक तो आप लोग अपना खर्चा कम करो, दवाई पर से ये डिपेंडेंसी हटाओ, ऐसा कम करो, कैसा भी करो, थोड़ा नेचर की तरफ चलो। भले ही उसमें यदि किसी वजह से प्रोडक्ट कम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने कई किसानों को गन्ना बुआया, अपने पास से बीज दिया और आगे भी हम देंगे, उनका गन्ना भी हम लेंगे, मिल के रेट पे ही लेंगे, कम नहीं लेंगे, चाहे उस समय 5 रुपये 10 रुपये ही फालतू लेने, लेकिन देंगे उनसे फालतू ही। तो हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि हम किसानों को ये कहा कि भाई आओ आप थोड़ा यहाँ हमसे सीखें और उसके बाद आप भी एक आउटलेट खड़ा करें, हमारे नाम से चाहो हमारे नाम से, वरना अपने नाम से जिससे आप चाहते हो उससे करें। जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ आपकी ये गन्ने से रस निकालने की मशीन है, तो जो नॉर्मल मार्केट में मशीन है उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि ये मशीन भी मुझे बहुत स्टैंडर्ड और यूनिक लग रही है। ये दरअसल हमारा खुद का भी मन करता था, लेकिन हम चाह का भी जो है गन्ने का रस नहीं पी पाते थे। चूस तो लेते थे गन्ना, लेकिन रस नहीं पी पाते थे। तो हमारे भैया हाँ आशुतोष भारद्वाज बड़े हैं, तो उन्होंने फिर ये मशीनें बनाई। और इसमें जो अलग बात है वह यही है, क्योंकि हम खुद नहीं पीते थे तो उसका कारण था, वो हमें गन्ने का रस निकलता था, वो काला काला सा दिखाई देता था, तो हम नहीं पी पाते थे। तो उसका हमने ये किया कि तो गन्ना साफ हो, धुला हुआ हो, जिससे कि उसके अंदर की जो वो ब्लैक ब्लैक कलर होता है, वो फंगस होती है, तो वह सारी हट जाए। तो वह जब आपके रस में नहीं आएगी तो गन्ना नेचुरल रूप से बड़ा साफ सा होगा। उससे अलावा इसकी मशीन की ये खास बात है कि ये एसएस की है फुल, चाहे इसकी बॉडी हो, रोलर वगैरह हो, इनमें सब एसएस की है। और ये साउंड फ्री है, कोई आवाज़ नहीं है इसकी चलते वक्त। थोड़ी सफाई मांगती है लेकिन आसानी से सफा हो जाती है। और चूँकि आयरन का टच डायरेक्ट ना होने की वजह से गन्ने की क्वालिटी भी बनती है। यदि आप इसका रस लेकर जाएं, घर रखें, और अगर आपने टेम्परेचर मेंटेन किया तो पूरा दिन भी आप पियोगे तो उसका रंग खराब नहीं होगा और स्वाद भी बेहतर रहेगा। तो ये स्टीलनेस स्टील होने की वजह से और मशीन से अलग करती है। दूसरा अलग करने का कारण ये है कि इसके अंदर बगास अंदर ही चली जाती है, तो वो जो मक्खी वगैरह आने का झंझट है वो ख़त्म है। और आप यदि देख रहे हो तो ये देखिए, हम काम करने के बाद में इस पर ऐसा कवर कर देते हैं ताकि इसके अंदर कोई मक्खी वगैरह ना बैठा। तो जब उसे कुछ बैठने को मिलता है नहीं, वह कहाँ बैठेगी, थोड़ा इसकी साफ सफाई करते हैं हम। तो ये इसलिए अलग है, गन्ना भी अलग है, उसके बाद हमारी मशीन भी अलग है। जैसे कि सर ने बताया कि गन्ने का रस का आप गन्ने की खीर बनाकर किस तरह से आप उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जो भी फार्मर देख रहे हैं वो भी अपने जो गन्ना का उत्पादन हो या जिस मट्ठे को वो लोग जानवरों को पिला देते हैं, उस
उससे किस तरह से वो उसका वैल्यू एडिशन करके एक अच्छा उससे रेट कर ले सकते हैं और एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।